ज्वाइन अप्रूव हो गई है क्लाइंट से और मैं उनको मेल भी कर दी। मुझे तो आपकी सांसों पर भी इसके नाम हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हसरत की पहली और दूसरी किस्त के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव ड्रामा आने वाला है ARY का, और ARY का डिप्रेसिव ड्रामा आ भी गया। दोस्तों, ARY की हिस्ट्री की बात करें तो डिप्रेसिव ड्रामा बनाने में उसको महारत हासिल है। हर पल जियो और हम TV कभी भी उसके जैसे रिस्क नहीं लेते जिस तरह के रिस्क ARY डिप्रेसिव ड्रामास के अंदर लेता रहता है। इसके लिए तो मतलब कि रोज़ का काम हो चुका है। खैर, छोड़ देते हैं, वो भी कभी बात करेंगे कि ARY क्यों डिप्रेसिव ड्रामा इतने ज़्यादा बनाता है, क्यों उसको मतलब कि इतना ज़्यादा मज़ा आता है। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं हसरत की स्टोरी की। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा कि डिप्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल करेगी ये स्टोरी। फर्स्ट एपिसोड में ही ARY ने बता दिया कि ये ड्रामा कम ज़र्फ और कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। दूसरी बात करूँ एंट्रीज की, तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज एंट्रीज थी। तो अब एंट्रीज की क्या ही बात करें, आगे बढ़ जाते हैं। स्टोरी की बात करें तो एक बेचारी बीवी है जो कि अपने शौहर उसके घर को संभाल रही है, साथ ही साथ ऑफिस को भी संभाल रही है, बच्चों की ज़िम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। किसी भी तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज करके अपनी ज़िंदगी में खुशहाल जीने की कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैरिज लाइफ और ऑफिस लाइफ के बीच अब वो किस तरह से इन सबको सिचुएशन को संभालेगी, किस तरह से सुधारेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या होगा उसके साथ, इसी के ऊपर स्टोरी है। वही इसके मतलब कि मेन सर्कल में रहने वाली है। इसके ऊपर मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यही कहूँगा कि अभी तो फ़िलहाल मुझे यही स्टोरी नज़र आ रही है, तो इसी की बात करेंगे। खैर, फर्स्ट एपिसोड थी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि हाई डोज हमको दे दिया गया है। बेचारी बच्ची को फिट्स आना शुरू हो गए, उसको हॉस्पिटल में जाकर दाखिल करना पड़ा। इसके अलावा हमारा प्यारा सा शौहर भी हमारी प्यारी सी हीरोइन से नाराज़ हो गया। उसको लगता है कि वो अपने काम ठीक से नहीं कर रहे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभा रहे। शुरुआत में कुछ जो हल्की सी मतलब कि उन दोनों के बीच बातें चीट हुई, जो कि सास अगेन उन दोनों को उसको पसंद नहीं करती, तो अपने बेटे को बार बार उसके ख़िलाफ़ करती रहती है। दुनिया भर को बताती है कि मेरी बहू तो बड़ी बुरी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बहू बेचारी बहुत अच्छी है, अच्छे से सब कुछ मैनेज करना चाहती है, लेकिन सास हर बार उसके बीच में रुकावट बन जाती है। इसके ऊपर जो और भी हमारे डायरेक्टर्स और राइटर्स ने उसके लिए अलग से ट्रेजेडीज़ जो बना कर रखी हुई होगी, उसमें से पहला दोस्तों हमको यहाँ पर दे दिया गया कि बच्ची बीमार है और उसका फ़ोन जो था वो कैबिन में रह गया था। उसने फ़ोन, जाहिर सी बात है कैबिन में है तो फिर उठाएगी कैसे। दूसरी तरफ शौहर बेचारा टेंशन में जो है अपने ऑफिस से निकल के आता है, बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। उसके मामा और मामी और सब लोग टेंशन में होते हैं कि किस तरह से मतलब कि ये सब हो गया। बेचारा हमारा शौहर बार बार सबसे पूछ रहा है कैसे कैसे हो गया, वो तो आपके घर थी। दूसरी तरफ हमारी शनाया को फ़ोन मिलता है तो वो देखती है कि काफ़ी ज़्यादा मिस कॉल, फ़ोन लगाती है तो पता चलता है कि उसकी बच्ची जो है वो हॉस्पिटल में है। वो जल्दी से मतलब कि भागकर अपने बच्ची के पास जाती है, लेकिन वही बात है, जैसे ही वो बच्ची के पास गई पता चला कि बेटा जो है वो अकेला है स्कूल के अंदर, उसको कोई लेने ही नहीं गया। बाद में मतलब कि बच्चे की टीचर ने फ़ोन किया तो पता चला हमारे शौहर को कि शनाया बच्चे को स्कूल लेने गई ही नहीं, वो बेचारा अकेला वहाँ बैठा हुआ है। और वहाँ पर ड्रामा ख़त्म हो गया। तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि कहा, हैवी डोज, बहुत हैवी डोज डिप्रेसिव ड्रामा लगने वाला है। काफ़ी मज़ा आने वाला है, और जो लोग इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं उनके लिए फिर से लॉटरी लेकर आया है हमारा ARY डिजिटल। मुझे इस तरह के ड्रामास काफ़ी पसंद है दोस्तों, आपका पता नहीं, मैं डिप्रेसिव ड्रामास का फ़ैन हूँ, मैं पूरा देखता हूँ। आप यही से मेरे मतलब कि सबका अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्यार दीवानगी जो ड्रामा है, प्यार दीवानगी है नीलम मुनीर और समी खान का, वो मैंने पूरा देखा था। वहीं से आप मतलब कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे इस तरह के ड्रामास कितने पसंद आते हैं। जाहिर सी बात है ये वो कैटेगरी है कि जो हर किसी को पसंद नहीं आती, डिप्रेस ड्रामा या यूँ कहे कि ट्रेजिक ड्रामा, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आती है तो मैं देखता हूँ। ARY भी इस तरह के ड्रामास बार बार बनाता रहता है, तो मेरे लिए ARY की कुछ अलग ही मतलब के मकाम है अपने दिल के अंदर कि मेरी जैसी ऑडियंस के लिए ये हमेशा इस तरह के ड्रामास बनाता रहता है। इसके अलावा इसकी एक और मतलब के रुख की बात करें तो दूसरी तरफ एक गरीब लड़की है जो कि अनफॉर्चुनेटली नर्स का काम करती है, और उसके घर में भी अलग मतलब के प्रॉब्लम्स है। उसकी बड़ी बहन की अभी तक रुखसत ही नहीं हुई है, शादी हुई है। उसके घर वाले जो है मतलब कि उसके ससुराल वाले बार बार आते हैं और झोली फैलाते हैं और कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें फ़ॉरेन में अपने बेटे को भेजना है। लेकिन वही बात है कि माँ किस तरह से भेजेगी, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली इनकी भी ज़िंदगी रहने वाली है, वो भी हमें नज़र आ रही है। वो भी किसी तरह से इस गुर्बत की ज़िंदगी से निकलना चाहती है, कुछ अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहती है।
तीसरी तरफ हम बात करें तो माँ है जो कि अपनी बहू को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। बहू इतनी अच्छी, इतना ख्याल रखती है, फिर भी उसे पसंद नहीं करती। और क्यों नहीं पसंद करती? वही बात कि मेरे बच्चे ने लव मैरिज की थी, तो लव मैरिज करेगी तो बहू कितनी ही अच्छी क्यों नहीं होगी, मुझे अच्छी नहीं लगेगी। दुनिया भर को वो बातें बताती है जो कि उसके बारे में सही नहीं है, बुरी बुरी बातें करती है, अपनी बेटी से उसकी चुगलियाँ करती है, गिब्बत करती है अनफॉर्चुनेटली, और उसके बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ नहीं ले रही है। तो माँ का भी मैं रोल कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सास है, अपने बच्चे को बार बार अपनी बहू के ख़िलाफ़ करती रहती है और किसी भी तरह से उनकी जो गृहस्थी है उसे तोड़ना चाहती है। वो पहले एपिसोड में हमें पता चल चुका है। अब नेक्स्ट किस्त की बात करें तो नेक्स्ट किस्त की बात क्या ही करें दोस्तों, दोनों ही लड़ रहे हैं। जो आज की किस्त में भसड़ मच गया है उसकी वजह से कि एक बच्चा स्कूल में रह गया, एक बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया, और तुम जो हो मतलब कि ठीक से काम नहीं कर पा रही हो, ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही हो। तो शनाया कहती हुई कि क्या करूं, मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं कल ही जॉब छोड़ दूंगी। तो हमारा शौहर कहता है क्यों आज ही जॉब छोड़ दो। और वहीं पर मतलब कि हमारी शनाया सोचती हुई कि ये क्या हो रहा है, मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद क्यों हो रही है। खैर इसके बाद कुछ अच्छी झलकियाँ भी आएगी। ये तो मतलब कि सेकंड एपिसोड को हाइप करने के लिए दिखाया गया है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए एक ही सीन इसके अंदर आया। आगे चल के मतलब कि इस एपिसोड में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होंगी, दोनों के बीच पैचअप भी हो जाएगा। अभी मतलब कि ट्रेजिक ड्रामा है ज़रूर है, पहले एपिसोड में हमको हिंट दे दिया है ARY ने, लेकिन अभी थोड़ी मतलब कि अच्छी चीज़ें चलेगी। असल ट्रेजेडी तब आएगी कि जब हमारी जो दूसरी हीरोइन है या यूँ कहे विलन है, वो इस घर के अंदर जो है माँ के लिए नर्स बनकर आएगी। उसके बाद असल ट्रेजेडी शुरू होगी। अभी तो खैर एक बिल्डअप दिया हुआ है, दिखाया गया है कि किस तरह का ड्रामा होने वाला है आगे चल के। अच्छा थोड़ी स्टोरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की मतलब कि शुरुआत रही है, 2 भाग पड़ चुके होंगे मैं जानता हूँ। एक भाग वो होगा कि जिसके अंदर लोग कह रहे होंगे कि ये तो मतलब कि औरतों को डिप्रेस करने की बात है, उनको सप्रेस करने की बात है, कि वो बाहर जाके काम करेगी तो घर के काम कौन करेगा, ये सब कुछ मतलब कि निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस तरह का कुछ इस ड्रामा में दिखाने जाने की कोशिश कर रहे हैं ARY वाले। तो हो सकता है कि वो लोग इस ड्रामा को नापसंद करें। एक और ऑडियंस होगी जो कि कहेगी कि नहीं, इस ड्रामा के अंदर अभी तो शुरुआत में ये मतलब कि दिखाया जा रहा है, लेकिन आगे चल के चीज़ें बेहतर होगी, आगे चल के शनाया को बेहतर तरीके से मतलब कि सब कुछ मैच करते हुए दिखाया जाएगा। और हमें ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से एक औरत घर और ऑफिस दोनों को ही एक साथ लेकर चल सकती है। एक तीसरा पार्ट भी होगा जो कि शायद ये कहेगा कि औरत को घर पर ही रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए बाहर निकल के, क्योंकि अगर बाहर जाके काम करेगी तो ये मतलब कि घर के अंदर ये फड्डे होंगे और शौहर जो है वो बेवफाई पे उतर आएंगी। तो ये 3 मतलब कि मैं ऐसा नहीं करा कि हर घर की यही कहानियाँ होती है, बट ये 3 सिचुएशंस हो सकती है, 3 तरह की ऑडियंस इसको देखेगी, ज़रूर देखेगी। और जैसा कि ARY मशहूर है, जब भी उसके ड्रामास ऑन एयर होते हैं तो किसी ना किसी मतलब के वो कहते हैं ना, विवाद का कारण तो वो बनते ही है। इसके अलावा जो है ऑडियंस भी लड़ती रहती है। अगर आप कमेंट्स देखेंगे मोस्ट ऑफली ARY ड्रामास के अंदर, तो ऑडियंस लड़ती रहती है। कोई ऑडियंस किसी का पक्ष ले रही है, कोई ऑडियंस किसी का पक्ष ले रही है। हीरो भी कभी कभी विलन टाइप लगते हैं, कभी कभी विलन भी हीरो टाइप लग जाते हैं ARY के, क्योंकि ट्रेजिक ड्रामास बनाना उसको बड़ा पसंद है, जैसा कि मैं कहता हूँ। और ट्रेजिक ड्रामास में ऐसा ही हो जाता है। तो ये भी मतलब कि इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। कमेंट्स में इसके देखना ज़रूर पसंद करूँगा कि किस तरह से मतलब कि इसको डिफेंड किया जाता है। क्या घर और ऑफिस को एक साथ लेके चला जाएगा, या फिर घर को छोड़ दिया जाएगा, या फिर ऑफिस को छोड़ दिया जाएगा। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट करेंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 3 ग्रह तो अभी बन ही गए होंगे। इसके बाद अगर चौथा या 5वां भी बन जाएगा आफ्टर एपिसोड्स के बाद, तो वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन 3 ग्रह तो मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस ड्रामा के अंदर, जो कि अगेन देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लोग काफ़ी ज़्यादा लड़ने और झगड़ने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली इस ड्रामा को लेकर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू। हसरत पहली किस्त थी, वेरी डिप्रेसिंग।